वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। हमें क्या करना है, 29 टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे एपी में 50 टर्म्स बस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी को आप A1 को आप क्या कहते हो, फर्स्ट टर्म है। A2 को क्या कहते हो, सेकेंड टर्म। A3 ऐसे, A4 ऐसे करते करते हमारे इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। ऐसे हमारा A50 तक हमारा एपी है। बोला ये क्या है कि थर्ड टर्म जो है वो कितना है, 12 है। ये थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 12 है। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये A50 की वैल्यू कितनी है, 106। तो ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके मदद से आप क्या करोगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड करोगे। और आगे क्या पूछा गया है, 29 टर्म को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। गिवन A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है। A50 की वैल्यू कितनी है, 106। इसको चाहे तो आप L भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें A की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर से हमें D की वैल्यू को फाइंड करना है। और इन दोनों की वैल्यू की मदद से हम लोग क्या करेंगे, A29 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by an is equals to a plus n minus 1 d। तो आप क्या करो, पुट n is equals to 1, now n is equals to 3। तो n की वैल्यू 3 रखते हो तो A3 is equals to a प्लस 3 माइनस 1 d। A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आप क्या करोगे, A3 की जगह 12 लिख सकते हो। 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है आपका, 2 होता है, 2d। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करोगे, पुट n इज इक्वल्स टू 50। तो A50 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1 d। तो A50 की वैल्यू क्या है आपका, 106 है। तो 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1 क्या होता है आपका, 50 माइनस 1 आपका होता है 49, 49d। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए और डी की वैल्यू मिलेगी। आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट ए इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 क्या है आपका, a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। और दूसरा क्या है हमारा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो जैसे आप सोल्व करते हो तो माइनस 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 सब्ट्रैक्शन करते हो तो अपोजिट साइन लगा दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो a माइनस a करोगे तो जीरो हो जाएगा। 49 माइनस 2d करोगे तो आपको मिलेगा 47d। 47d विच इज इक्वल्स टू, और आप करते हो 106 माइनस 12। तो सबसे पहले आप 106 में से 10 को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 96। और फिर से आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 94। तो 47 डी इज इक्वल्स टू 94। तो डी की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 94 अपॉन 47 हो जाएगा। 47 2 होता है आपका 94। तो जैसे ही आपको सॉल्व किए तो आपको डी की वैल्यू मिल गई। तो आप क्या करोगे, डी की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, इस डी की वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो ए प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। तो ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो 4 को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4। तो ए इज इक्वल्स टू 8। ए की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। और डी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो आप ए की वैल्यू लिख दोगे 8 और डी की वैल्यू क्या लिखोगे, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मिल चुकी है तो अब क्या करोगे, अब A29 को फाइंड करना है। फोर 29 टर्म A29 इज इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1d। ऐसे ही तो आप सोल्व करोगे ना। तो A29 की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू कितना है, 8 है। 29 माइनस 8 करोगे, 29 माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 28d। और क्या करोगे,
A29 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 8 है, 28 और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 28 इंटू 2 करोगे तो 2 8 16 1 इन है और 2 2 4 56 और कितने हो जाए 8 प्लस 56 कितनी हो जाएगी 64। तो A29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो आप लिखोगे हैंस the 29th term of the given AP is 64। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैंने आपको स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है किस तरह आप सॉल्व करोगे इसको। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और ज़रूर से सपोर्ट करें।